हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 22 आज हम स्टार्ट करेंगे जो है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर इसको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं है वही आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम जो आधारित होता है, यानी डबल एंट्री का मतलब क्या, एक ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कहते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। एक को करते हैं डेबिट और दूसरा को करते हैं क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम का इजाद लुकास पैशुली ने 1494 को किया था। वो इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, जिन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, और वो एक साइंटिफिक सिस्टम है। लेकिन तब क्या, जब एक छोटा बिजनेसमैन, एक बोल सकते हैं स्मॉल ट्रेडर जो है, छोटा व्यापारी की अगर हम बात करें, तो वो उतना साइंटिफिक सिस्टम को अडॉप्ट करना भी नहीं चाहता है और उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि वो उतना साइंटिफिक सिस्टम को अडॉप्ट करे। अब छोटा मोटा व्यापारी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो रखेगा नहीं अपने अंडर कि भाई आप मेरा अकाउंटिंग संभाल दो। वो क्या करता है छोटा व्यापारी, जनरली आप देखोगे किराना स्टोर वगैरह पे, कि वो एक डायरी मेंटेन करता है, और डायरी में जितने भी कस्टमर हैं, जैसे मान लो कि सीता है या फिर आपका गीता है, जितने भी कस्टमर हैं उसको डायरी के अलग अलग पेज पर नोट करता है कि कितना सामान इन्होंने खरीदा, कितना सामान इनको बेचा गया, कितने का पेमेंट मिला, सब कुछ इसी डायरी के अलग अलग पेज पर रिकॉर्ड करता है। मैंने भी देखा है घर के लिए, जब घर में जब पेंट होने वाला था तो उस समय मैंने जो पेंट शॉप पे मैं गया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मेरा एक नाम से एक अकाउंट इसी तरह से डायरी में ओपन कर दिया, कितना पेंट हमको दिया गया है, कितना पेमेंट लिए है, कितना पेमेंट हम देना बाकी है, वो सारा कुछ आपका एक डायरी के पेज पे लिखा। वो कोई डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था। तो या फिर आप इसको राशन के दुकान वगैरह पर आप देखोगे कि वो लोग जो है कस्टमर का अकाउंट इस तरीके से एक डायरी के पेज पे नोट करते हैं। ये जो डायरी के पेज पर नोट किया गया, जो आपका अलग अलग कस्टमर का पेज पे जो नोट किया गया सारा एंट्री है, यानी जितना भी लेन देन है वो सब एक पेज पे रिकॉर्ड किया गया है। इससे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा? अब सिंगल एंट्री सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यही है आपका रिकॉर्ड करना, यही है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो नहीं करता है। इसी को बोलते हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड भी नहीं है, हम बस पर्सनल अकाउंट को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। गीता, सीता है ना, जो भी है आपका राम, श्याम, अलग अलग पेज पे लिख लेगा। राम है आपका, श्याम है ना, जितना भी कस्टमर है सबका अलग अलग पेज पर यहाँ पे लिख लेगा। तो अगर हम मान लीजिए कि उस छोटे से व्यापार का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहें कि भाई क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर आपको डबल एंट्री सिस्टम पे जाना होगा, और डबल एंट्री सिस्टम पर आपको पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा, लेजर बनाना होगा, ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, और उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आप सोचो कि इस जो छोटा व्यापारी है, इसको फिर भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना है, प्रॉफिट या लॉस हम कमा रहे हैं जानना सबको ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे ही थोड़े बिजनेस कर लोगे आंख बंद करके कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है भी या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे बिजनेस चलाओगे? तो ये जो ट्रेडर है, ये जो व्यापारी है, ये अकाउंटेंट के पास जाता है और बोलता है कि सो मुझे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। अब बोलेगा क्या तुमने डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटेंट बोलेगा कि क्या तुमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है? बोले नहीं, हम तो बस इस तरीके से पेज पे लिख करके रखते हैं कि कितना हम दुकान खरीदने के लिए क्या ज़मीन खरीदे हैं, कितना बिल्डिंग उस पर बनवाए हैं, मतलब क्या कंस्ट्रक्शन करवाए हैं, कितने का फर्नीचर है। जनरली ये सब नॉलेज एक व्यापारी को होता है। तो हम यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आधे अधूरे तरीके से बिजनेस का लेकिन करेक्ट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। एक अकाउंटेंट जो है बिजनेस का सही सही प्रॉफिट निकालने का कोशिश करेगा। अब जाहिर सी बात है कि डबल एंट्री सिस्टम को तो यहाँ फॉलो किया नहीं गया है, इसीलिए ना ही हम इसमें डेबिट करेंगे, ना ही क्रेडिट करेंगे, ना ही लेजर बनाएंगे, ना ही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ना ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ना ही आपका बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर होगा। बस इसमें हम प्रॉफिट निकालने का
जुगाड़ करेंगे कि किस तरीके से हम इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन हम इस व्यापारी से लेंगे और उसके आधार पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जो कि आपका सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, तो वही आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है जो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित नहीं है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। अच्छा, तो ये आपका अनसाइंटिफिक एक तरह से बोल सकते हैं सिस्टम है, और ये कोई प्रिंसिपल पर, किसी रूल पर, जैसे हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे, वो है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे, उन सब पर भी ये आधारित नहीं है ना। और इसमें भी क्या है कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे ध्यान दिया जाता है, यानी डेटर से अभी हम लिखे ना राम श्याम गीता जो भी है, तो वो पर्सनल अकाउंट है। कितना पैसा चुकाना है, कितना पैसा लेना है, यानी कितना क्रेडिटर को पेमेंट करना है, कितना डेटर से पेमेंट लेना है, ये सब कुछ का इन्फॉर्मेशन यानी पर्सनल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन होता है। बिजनेस में कितना खर्च किया गया, कितना एक्सपेंस हुआ, यानी नॉमिनल अकाउंट भी यहाँ पर उतना ज़रूरी नहीं है या नहीं होता है नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे। कितना बिजनेस में एसेट में हम लोगों ने लगाया है ना। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ये सब कुछ यहाँ पर नहीं है। जो फोकस किया जाता है इसमें वो पर्सनल अकाउंट पे, यानी कितना पैसा देना है सप्लायर को, क्रेडिटर को, कितना पैसा किससे लेना है। जनरली पर्सनल अकाउंट में इसमें फोकस किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। बाकी आपका इसमें रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका सिस्टम है, ये आपका कह सकते हो कि एविडेंस भी नहीं है कोर्ट के नज़र में, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम आर नॉट एक्सेप्टेड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में एज अ एविडेंस, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक सिस्टम तो है नहीं जो आप एज अ कोर्ट में ये इसका मान्यता होगा, एज आप एविडेंस इसको प्रूफ करोगे कि भाई हमने ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही किया है। सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो कैसे आपका एविडेंस बन सकता है कानून की नज़र में। तो कानून की नज़र में ये आपका एविडेंस नहीं माना जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम माना जाएगा, वो साइंटिफिक है। सिंगल एंट्री सिस्टम यहाँ पे नहीं माना जाएगा। छोटा मोटा व्यापारी को बस ये जानना है कि हमको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, बस ये कैलकुलेट करना है आधे अधूरे जानकारी से, और क्या करना है इसमें। तो इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। ना ही इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ना ही बैलेंस शीट बनेगा, बस प्रॉफिट निकाल के छोड़ देंगे। चलिए, तो हम एक एग्जाम्पल से इसको पहले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, समझाते हैं, है ना, और फिर जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें से सारा इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एक बुक से ही हम एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल के कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट एक्चुअली में किया जाता है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बुक से लेंगे। चलिए, इसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो कि बैलेंस शीट की जैसा ही आपको दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअली में बैलेंस शीट है नहीं। इसमें कोई हम फाइनेंशियल पोजीशन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं हम। इसमें है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, तो दो स्टेटमेंट इसमें आप प्रिपेयर होगा, एक साल के शुरुआत का और एक साल के अंत का। एक मिनट, माफ करिएगा। तो चलिए, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मतलब हम क्या किए कि जो छोटा सा व्यापारी है उसके पास गए, यहाँ से बनाना हम स्टार्ट करते हैं तब हो जाएगा। उसके पास गए एज एन अकाउंटेंट और बोले कि इंफॉर्मेशन बताइए, स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसको हटा देते हैं। उससे इंफॉर्मेशन हम जो है पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। कब का है आपका, तो एज ऑन 1 अप्रैल 2019, बिल्कुल बैलेंस शीट जैसा ही फॉर्मेट बनेगा इसमें भी। ये एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड, बस इतना ही हम करके आपको फटाफट बस समझाएंगे।
अब हम 1 अप्रैल 2019 को हम मतलब एज अ अकाउंटेंट हम व्यापारी के पास गए और इससे इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश करने लगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके पास है, किस किस चीज़ का रिकॉर्ड उसके पास है। उसके पास बैठे हैं और बोले कि इंफॉर्मेशन बताइए कि क्या क्या आपके बिजनेस में है। अब वो जानकारी देना स्टार्ट करने लगा। कब? 1 अप्रैल को। इस समय तो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे नहीं, हम शुरुआत में, साल के शुरुआत में उसके पास गए, बोले क्या क्या आपके बिजनेस में है बताइए। तब साल के अंत में फिर हम आपसे पूछेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो साल के शुरुआत में गए और पूछे कि बताइए कि बिजनेस में कैश कितना है। तो बोला कि कैश इन हैंड आपका, या कैश जो है वो बिजनेस में जो है वो आपका 200 रुपये का कैश है। हमको तो पता है कि एसेट और लायबिलिटी डबल इंटरेस्ट सिस्टम तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में, एक्चुअली ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। मतलब इसमें हम जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि बिजनेसमैन का कैपिटल क्या है। क्या निकालने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल क्या इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितना एसेट है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को घटा देंगे तो ऑनर का कैपिटल निकल जाएगा। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े थे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर हमको कैपिटल निकालना है तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो कैपिटल निकल जाएगा। तो पहले हम एसेट लिखेंगे, फिर लायबिलिटी लिखेंगे, और एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल निकलेगा, कब का? तो ये ओपनिंग है आपका, तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है, साल के शुरुआत में क्या कैपिटल है देखते हैं। पहले हम उससे इन्फॉर्मेशन लिए, बताइए आपका बिजनेस में क्या, आपका काउंटर पे जो आपका ड्रॉवर है उसमें कितना कैश है। तो बोला 200 रुपये है, तो 200 हम लिख दिए एसेट साइड में। फिर हम पूछे कि कुछ बैंक बैलेंस भी है, कैसेट बैंक भी है। बोला हाँ कैसेट बैंक भी है, 3000 रुपये क्या है मेरा बैंक में जमा है। ठीक है, ये भी बिजनेस का है, एसेट साइड में लिख दिए। बोले डेटर कितना है, तो बोला सन्ड्री डेटर्स, ये पर्सनल अकाउंट है आपका, इन्फॉर्मेशन देगा कि अभी हम सामान बेचे थे, लगभग हमको 8500 रुपये का, 8500 का डेटर पैसा देगा, ये एसेट साइड में हम लिख दिए। इसके बाद बोले कि बताइए दुकान में लमसम आपका कितना सामान है बेचने के लिए। तो वो बोला कि दुकान में जो है स्टॉक इन ट्रेड जो व्यापार है में जो सामान है, स्टॉक का मतलब क्या, वो सामान जो खरीदा गया है बेचने के लिए लेकिन अभी बिका नहीं है, यानी अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक कहते हैं। और हम पूछे कि कितना है अभी आपके पास दुकान में, लगभग कितने का सामान होगा जो कि आप बेचने के लायक है। तो बोला कि 20,000 का है। 20,000 का प्रॉफिट में बेचेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन स्टॉक 20,000 का, ये एसेट है। फिर पूछा कि कितना का फर्नीचर वगैरह है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये कितने का है आपका। तो वो जानकारी दिया, बोला कि ये 1800 रुपये का है। ठीक है, इसके बाद और क्या था, बोले प्लांट एंड मशीनरी, ये भी है बिजनेस में, कितने का है, 15,000 का है। बस इतना वो एसेट के बारे में हमको बताया। हम इसको, वो बताता गया, हम लिखते गए, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बोले कि लायबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो बोला कि लायबिलिटी कुछ नहीं, हमको अपने सप्लायर को जिससे हम उधार में सामान खरीदे थे उसको हमको चुकाना जो है अपने, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर को जो पैसा चुकाना है वो आपका 22,000 रुपया है। ठीक, तो हम क्या बताएं, एसेट में से लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी को घटा देंगे। ये सारा बिजनेस का एसेट है, जो कि कितने का आपका एसेट है, ये है 48,500। बस बात को समझा रहे हैं। तो एसेट के कितना आपका 48,500 है ना, 48,500। इसमें से आउटसाइडर को कितना पैसा चुकाना है, 22,000 रुपया चुकाना है। ये इन्फॉर्मेशन आया। तो बताइए कि आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, आपका 26,500। 26,500 ये निकल गया आपका कैपिटल। कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर से निकला, या फिर बोलिए कि एसेट में से लायबिलिटी को घटाने पे निकल गया कैपिटल 26,500। इधर हो गया टोटल आपका 48,500 रुपया। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, ये कब इन्फॉर्मेशन लिए, हम उसको 1 अप्रैल 2019 को लिए इन्फॉर्मेशन। और ये एक तरह से स्टेटमेंट, हम बैलेंस शीट नहीं कहेंगे इसको, बैलेंस शीट की तरह दिखता है लेकिन बैलेंस शीट ये है नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। यानी जितना अफेयर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक स्टेटमेंट यानी एक डॉक्यूमेंट जिसमें कितना एसेट लायबिलिटी है हम उससे पूछे और वो हमको बता दिया। तो बिजनेस के अफेयर के बारे में, अफेयर का मतलब कितना लेन देन हुआ, क्या आपका कितने का सामान वामान है, छोटा मोटा सारा जानकारी उससे पूछे, वो बताया, और ये सारा हम नोट कर लिए। तो जो वो बताया, यानी जो बिजनेस में है और जो आपको ऑनर बताया, उन सारे को हम एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर लिए, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है,
अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन ले लिए हम उससे और ये हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके रख दिए। अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया, देखिए 1 अप्रैल 2019 को हमको कैपिटल पता चल गया। कब? 1 अप्रैल 2019 को, यानी साल के शुरुआत में जो कैपिटल है यानी ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे हमको पता चल गया कि ओपनिंग कैपिटल कितना है। जितना इन्फॉर्मेशन उससे पूछे हमको ओपनिंग कैपिटल का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आपका ओपनिंग कैपिटल 26,500 रुपये है। ठीक है, इसके बाद अब साल के अंत में उसके पास आए और हम बोले बाबू चलो फिर से, ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, साल के अंत में उसके पास आए और फिर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है हम यहाँ पर प्रिपेयर करने लगे। मतलब समझाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, कब है आपका 31 मार्च 2020, यही फाइनेंशियल ईयर है। चलो, एसेट और लायबिलिटी सब कुछ आ रहा है कैमरे में, ठीक है। अब हम आपसे उससे पूछें कि चलो फिर से आप सारा इन्फॉर्मेशन दो। साल की शुरुआत में आपने पोजीशन बताया था अपने बिजनेस का, अब साल के अंत में बताओ। हमने पूछा बताओ कैश कितना है, तो पहले तो था 200, अब हो गया 300। ठीक, फिर हम पूछे कि बताओ बैंक बैलेंस कितना है। जाहिर सी बात है, साल भर व्यापार 1 अप्रैल से अब हम 31 मार्च को ये बात पूछ रहे हैं, तो एक साल में बहुत सारा चीज़ बदल गया होगा बिजनेस में। तो बैंक बैलेंस पहले 3 था, अब बैंक बैलेंस 2000 हो गया। पूछे कि सन्ड्री डेटर्स कितना है, सन्ड्री डेटर्स उससे पूछे तो वो बोला कि कितने का है, 14,000 रुपये का। अब हम उससे पूछे कि बताओ स्टॉक एंड ट्रेड यानी स्टॉक कितना है, तो बोला अभी जो मेरे पास सामान बेचने के लिए है वो 19,000 का है। अब देखिए छोटा मोटा व्यापारी को इन सब व्यापार के बारे में इतना पता होता है ना, व्यापार के बारे में इतना पता होता है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स या फिक्सचर एंड फिटिंग्स है, फिटिंग्स ये हो गया आपका फिक्सचर एंड फिटिंग्स 1500 रुपये का है। ये सारा इन्फॉर्मेशन उससे निकल जाएगा। और है प्लांट एंड मशीनरी, ये है 27,000 का। ठीक, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया। इसके बाद पूछे बताओ बाबू आपका एसेट के बारे में, तो उससे हम पूछ लिए कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल साल के अंत में। तो एसेट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले लिए और जो सम टोटल है आपका एसेट का, ये है आपका 63,800। एसेट हो गया, माइनस लायबिलिटी करेंगे, एसेट हो गया 63,800 माइनस पूछे आप हमसे लायबिलिटी बताओ कितना है, तो बोला सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है आपका 29,000 रुपये का, हमको अभी बाहर वाले को चुकाना है। तो माइनस कर देंगे 29,000, तो फिर क्या निकल जाएगा आपका कैपिटल निकल जाएगा जो कि होगा 34,800 और इसको हम टोटल कर देंगे 63,800। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कैपिटल निकल गया 63,800 कैपिटल निकल कर आ गया। ठीक है, ये कब निकला, 31 मार्च 2020 को, साल के अंत में। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 63,800 का क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग पता चल गया और यहाँ पे क्लोजिंग पता चल गया। ठीक, चलो अब देखते हैं कि कैसे हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इसका हम आपको ऐसे भी एक फॉर्मूला बताए थे। ये फॉर्मूला आई थिंक हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है वो बता चुके हैं। क्या बता दिए हैं आपको कि 2 फॉर्मूला आपको बताए हैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। एक, अगर सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दिया है, देखिए तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करोगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यानी देखिए
कैपिटल कैसे बढ़ता है, तो कैपिटल जो है साल के शुरुआत में जो कैपिटल होता है, जितना भी इनकम होता है या जितना भी प्रॉफिट होता है या जो भी आपका कैपिटल में ऐड होने वाला चीज़ है उससे कैपिटल बढ़ता है। तो साल के शुरुआत में जो है ओपनिंग कैपिटल मान लेते हैं कि 50 था और साल के अंत में 100 हो जाता है। तो कैपिटल इनकम से बढ़ा ना, है ना, यानी साल के शुरुआत में था मान लो 50 और साल के अंत में 100 हो गया, यानी प्रॉफिट से या एडिशनल कैपिटल से, यानी प्रॉफिट से बोल सकते हो कैपिटल बढ़ा। तो ये है आपका ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में ओपनिंग घटा दोगे तो 50 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन देता है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल ये साल के शुरुआत में जो कैपिटल है वो। अच्छा, कैपिटल और कैसे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कैपिटल कैसे, इसमें अगर हम एडिशनल कैपिटल जोड़ देंगे, एडिशनल कैपिटल जोड़ेंगे तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ओपनिंग कैपिटल फिर एडिशनल कैपिटल और बढ़ गया, ठीक है। फिर इसमें और क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट या जो प्रॉफिट होगा उससे भी बढ़ेगा, और जो ड्राइंग्स होगा उससे कैपिटल घटेगा। तो साल के अंत में क्या आ जाएगा फिर आपका क्लोजिंग कैपिटल। मान लो ओपनिंग कैपिटल था आपका 100 रुपीज़, एडिशनल कैपिटल था आपका 50 रुपीज़, प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़, और ड्राइंग्स है 10 रुपीज़, ठीक। तो कितना हो गया आपका 210 और 10, क्लोजिंग कैपिटल 200 रुपये हो गया, ठीक। तो आप बताइए कि प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट 60 रुपीज़ है ना। यहाँ पे इसको आप फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस ड्राइंग्स, यही बना आपका। देखिए ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो हम लिख सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और लेस ड्राइंग्स। तो क्या निकला क्लोजिंग कैपिटल, यही हम लिखे क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, इसमें से हम आपको बोलते हैं कि क्या व्यापारी क्या बोला है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, तो बोला है कि हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइए, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, अगर लॉस होता है व्यापार को तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यही पूछा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइए। तो कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे लिख दीजिए, फॉर्मूला बन गया है आपका। अब प्रॉफिट को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सारे को इज इक्वल टू इस साइड में ले आइए। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग्स करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। निकाल के देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल बताइए कितना है, 200 रुपया। ओपनिंग कैपिटल बताइए कितना है, जो कि माइनस करेंगे 100 रुपया। एडिशनल कैपिटल कितना है बताइए, 50 रुपया, और ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे 10 रुपया, ठीक। तो माइनस माइनस 150 रुपया, तो हो गया 60 रुपया। देखिए प्रॉफिट आ गया आपका। बस यही तरीका है निकालने का, प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका है, हम एक स्टेटमेंट बना लेंगे। देखिए अब अकाउंटेंट से पूछा है तो अकाउंटेंट तो अपना तरीके से ही सब कुछ बनाएगा, है ना। अकाउंटेंट से अगर आप पूछिएगा तो अकाउंटेंट तो अपने तरीके से बनाएगा, ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे तैसे वो बना करके आपको दे देगा। तो फिर इसमें बनाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। ये क्या बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रिपेयर करेगा। कब करेगा, तो आपका करेगा एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, साल के अंत में 2020। ये इसी डेट को कैसे बनाएगा, चलिए यहाँ पर है आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिएगा। फॉर्मूला आपको हम बताए हुए हैं किस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे या किस तरह से हम आपको प्रॉफिट निकालेंगे, ये निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, है ना, कैपिटल एट द एंड। बताइए क्लोजिंग कैपिटल है कितना, 34,800 रुपया। 34,800 रुपये लिख दिए, है ना।
चलिए यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, है ना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, यही है आपका। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया 34,000। इसमें से क्या पहले प्लस कर देगा अकाउंटेंट, वो अपने तरीके से बनाएगा, ड्राइंग्स को ऐड कर देगा। ड्राइंग्स है कितना बुक में देखिए आपका दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल 5,000 है और 750 रुपये पर मंथ का ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स कितना हो गया 750 और पर मंथ, तो 12 महीना हो गया, कब से 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने का इसका हो गया 9,000 रुपया ड्राइंग्स। तो ये टोटल हो जाएगा 43,800 रुपीज़, ये हुआ आपका। इसके बाद फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, फर्दर कैपिटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल जो कि है आपका 5,000, जो कि कितना है आपका 5,000, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस को, ये हो जाएगा 38,800। ठीक, और फिर क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग कैपिटल भी क्या करेंगे, देखिए ओपनिंग कैपिटल भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कितना है ओपनिंग कैपिटल निकाले थे 26,500 रुपया, 26,500 रुपया माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 12,300 रुपया। यही नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यही होगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यही होगा आपका। बस यही निकालना था आपका, है ना। तो क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च को बनाएंगे। तो 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, बैलेंस शीट मत बोलिएगा, फाइनेंशियल पोजीशन ये कैलकुलेट करके आपको नहीं बता रहा है, ये आपको बस ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जानने के लिए हम इसको बनाना पड़ा। ओपनिंग कैपिटल यहाँ से, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से पता कर लिए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग पता हो गया है। अब इसको करना, देखिए ओपनिंग ये जान गए और क्या जान गए, क्लोजिंग जान गए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है आपका, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला तो बता ही दिए हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल माइनस और ड्राइंग्स माइनस प्लस कर दीजिएगा। ये सब कुछ किए तो प्रॉफिट आपका निकल के आ गया। छोटे से व्यापारी को यही चाहिए था कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 12,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बोलिए, इसी तरीके से बनता है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपका नहीं है, इसी तरीके से ये प्रिपेयर होता है। कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, कोई तरीका भी हम इसमें नहीं लगाएं, कोई लेज़र, कोई ट्रायल बैलेंस, है ना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जाने की कुछ भी नहीं, बस वो जैसा बोला उसके आधार पे हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिए। जैसा व्यापारी से पूछें, जैसा वो बताया, एज एन अकाउंटेंट हम उसको क्या किए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अपने से लिख करके बना दिए, इसको बना दिए, और उससे हम ये बताएं, ये उससे पूछे कि कितना प्रॉफिट एडिशनल लगाया है ड्यूरिंग द ईयर और कितना पैसा निकाला है। बस इतना इन्फॉर्मेशन से हम यहाँ पर उसका प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दिए। अब वो अलग बात है कि कोई चीज़ को वो भूल जाए या रिकॉर्ड ना रखे या गलत इन्फॉर्मेशन दे दे एडिशनल कैपिटल के बारे में, तो उसके आधार पे फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वेरी कर सकता है। अब कितना अगर वो बताना भूल गया, मान लो, चूँकि कोई साइंटिफिक सिस्टम तो ये है नहीं, अब वो कितना पैसा निकाला ये भूल गया या एडिशनल कैपिटल कितना लगाया ये भूल गया, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत आपका आएगा। अब तो लिखा ही हुआ है सिंगल एंट्री यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और लॉ की नज़र में ये एज एन एविडेंस आप पेश भी नहीं कर सकते हैं। आप याद रखे हुए चीज़ों से कभी भी आप कानून की नज़र में आप उसको एज एविडेंस, एज अ सबूत आप उसको पेश नहीं कर सकते हैं। तो ये सिस्टम से आप व्यापारी का 12,300 का सिर्फ प्रॉफिट पता चला, उसको ये नहीं पता चलेगा, या अगर कभी एविडेंस के तौर पे कोर्ट में इसको पेश करना पड़ेगा या करना पड़ेगा, तो ये नहीं कर सकता है ये व्यापारी, क्योंकि ये साइंटिफिक सिस्टम है ही नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।